जय हिंद स्टूडेंट और हमारे प्रिय दोस्तों, आप अब अगले वीडियो में आ चुके हैं DR फिजिक्स क्लासेस पर। अब आपको DR फिजिक्स क्लासेस पर आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में। क्या पढ़ रहे थे? बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे फिजिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे फिजिक्स में। इसका ये पार्ट 3 है, नहीं बल्कि पार्ट क्या है बोलिए? पार्ट हो गया 4, ठीक है। पार्ट 4 हो गया है इस वीडियो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 हो गया तो कहिए सर पार्ट 3 कहाँ है? तो देखिए, आपको यूट्यूब चैनल DR फिजिक्स DR फिजिक्स क्लासेस पर आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, ठीक है। DR फिजिक्स क्लासेस पर आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 उपलब्ध है। इस वीडियो को समझने, इस वीडियो आप जब अगर नए सब्सक्राइबर हैं, आप नए सब्सक्राइब किए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले सॉरी, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना अनिवार्य है। आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको कहिए सर यह हो जाएगा पार्ट 4। तो पार्ट 4 तभी समझ में आएगा आप लोग को जब पार्ट 3 आपको बहुत ही डिटेल से बताया गया, ना कि उड़ा के बताया गया। आपको बहुत डिटेल से बताया गया, एक एक बात को बताया गया, और जो भी छूट जाएगा अगले वीडियो में आपको मिलते जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें, ठीक है, ताकि आगे वीडियो बनाने में मदद होगा, ठीक है। अभी केमिस्ट्री के नाम फिजिक्स का हो रहा है। एक टाइम बांध देंगे, शेड्यूल बना देंगे कि इतना दिन को ये होगा, इतना दिन को ये होगा, ठीक है। 3 दिन अगर फिजिक्स होगा तो 3 दिन केमिस्ट्री होगा, 3 दिन, है ना। तो इस प्रकार से आपको शेड्यूल रहेगा। चलिए ये सब करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला, जैसे पढ़ा रहे थे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तो पढ़ा चुके, अब विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे, ठीक है। विद्युत आवेश तो पढ़ा चुके थे, तो पढ़ा रहे थे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे कुछ सवाल छूट जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही सब चैप्टर है। अब हम लोग बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, खुश होते हुए आराम से धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। चलिए, कहता है सवाल नंबर पहला, या क्वेश्चन लिखेंगे, वन डे लिखते हैं। एक वस्तु पर, थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत होगा। एक वस्तु पर एक कूलम, एक वस्तु पर एक कूलम का, एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रॉन की ओ माय गॉड, ऐसे नहीं होना चाहिए। उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था में, ठीक है। कहता है कि एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश, कैसा आवेश बोलेंगे? ऋण आवेश है। उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है समान। देखिए समझिएगा, आगे समझेंगे कि उस पर क्या है। चलिए देखिए, कहता है, क्या कहता है सवाल, कि एक वस्तु पर, ओ माय गॉड, एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, ठीक है। ठोस पर इलेक्ट्रॉन संख्या है,
उस पर इलेक्ट्रॉन संख्या है समान अवस्था में, मतलब कौन अवस्था में? समान अवस्था का कहने का मतलब इसका हो गया कि समान अवस्था, आपको जानते हैं फॉर्मूला होता है प्लस माइनस क्या होता है ए नहीं, लेकिन ये कहता है कौन अवस्था? समान अवस्था। सिंपल आप लिख दे क्यू बराबर क्या होता है, बोलेंगे ए नहीं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोला ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होगा कम होगा नहीं। तो आपको दिया एक कूलम, तो लिखेंगे एन हमको निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन गया है? 1.6 गुने 10 पावर कितना होता है? -19 कूलम। ठीक, हमको निकालना है एन, क्या निकालना है? एन गुना में कहाँ चल जाएगा? भागा में, तो हो जाएगा 1/1.6 गुने 10 माइनस कितना होता है? 19 कूलम। ठीक है, भागा दीजिए, दशमलव कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 10। और देखिए बटा कितना हो गया? 16 गुने, ये देखिए माइनस में ऊपर जाकर कुछ होगा प्लस में। ठीक है, ऊपर जाके होगा प्लस में, तो एक शून्य यहाँ पर बढ़ा दीजिए 100, और बटा कितना होगा? 16, और गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 18, और आपको 100/16 100 है, और 100 आपको 16 में भागा देना है कितना? तो यहाँ पर कितना बच गया था? 10 पर कितना? 18। तो आपको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 6.25 गुने 10 पे पावर कितना आएगा? बोलिए 8। देखिए कैसा आ गया? तो 16 कितना होता है? 96 पॉइंट दीजिएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, EN हो गया। मतलब जब किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश रहेगा, चाहे ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो, ठीक है, तो उस समय उस पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, किसकी संख्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सॉरी 18 होगा, कितना होगा? 18। 6.25 गुने 10 पे पावर कितना होंगे? 18। चलिए, कोई दिक्कत आगे समझ में? देखिए फिर से समझाते हैं, आराम से जल्दी समझिएगा। पहले कहता है कि एक वस्तु पर एक कूलम आवेश है। ठीक है, एक वस्तु पर एक कूलम क्या है? बोलिए तो एक वस्तु पर एक कूलम आवेश ऋण आवेश से उस पर इलेक्ट्रॉन संख्या है समान अवस्था में, कौन अवस्था में? तो हम जानते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है? नहीं, तो Q बराबर कितना होगा? ए नहीं, तो एन का मान हमको निकालना है, इसका मान कितना होता है? 1 पॉइंट कितना होता है? 6। चलिए फिर होगा कि एन बराबर हो गया 10 से, दशमलव हटेगा, 10 कहाँ चल जाएगा? ऊपर गुने 6, ये भी माइनस में ऊपर जाकर जाएगा प्लस में। इससे एक पैसा ले गया तो था 19, तो कितना हो जाएगा? 18। 18 16 में भागा देंगे 18 से, तो कितना बचेगा? तो 600 कितना होगा? 25। तो ये कूलम जब भी आवेश देगा किसी वस्तु पर उसका, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा कितना होगा? 6.25 10 पावर कितना होगा? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। फैराडे के नियम से, अब होगा बी नंबर, कूलम के नियम से अब सी नंबर देखें, लपलांस के नियम से। ठीक है, ऑप्शन डी है गॉस के नियम से। चलिए कोई दिक्कत? धनाधन समझते जाइए। सवाल कहता है, क्या कहता है जी? लपेट के पढ़िए। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। कहता है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तब ककर नियम से जी? फैराडे के नियम से दिया जाता है। दूसरा कहता है कूलम के नियम से दिया जाता है।
तीसरा कहता है लाप्लास के नियम से दिया जाता है। चौथा कहता है कि गॉस के नियम से दिया जाता है। चलिए अब रट्टा नहीं मारेंगे, आराम से अध्ययन करेंगे। देखिए ये तो दिया जाता है कूलम के नियम से, ठीक है। दो विद्युत आवेश तो आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर रहता है Q1, यहाँ पर रहता है क्या बोलेंगे Q2, इसके बीच लगता है, इसके दूरी हुई कितना बोलेंगे R। ओ माय गॉड, होगा Q1 ये कितना होगा Q2, दोनों के बीच की दूरी कितना होगी R। ये देखिए आवेश है, ये भी क्या आवेश है। यहाँ पर हो गया F, इसी बल को देखिए F बराबर पढ़ा चुके हैं आप लोग को 1 बटा कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हो गया Q2 बटा R का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं कूलम बल। कौन बल बोलते हैं बोले तो कूलम बल, ठीक है। कूलम बल बोलते हैं बराबर। तो देखिए दो आवेशों के बीच, क्या आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच Q1 यहाँ पर कितना होगा Q2। तो आप यहाँ पर जो बल लग रहा है इस बल को बोलेंगे कूलम बल। कौन बल बोलेंगे बोले तो कूलम बल बोलेंगे। कौन बल बोलेंगे कूलम बल, ठीक है। कोई दिक्कत है समझना, इस बल को नाम दिया क्या बोलेंगे कूलम बल। हाँ तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कौन से होगा जी बताइए तो दबा के, कूलम का नियम B4 बाहुबली कूलम के नियम से। यही सवाल इस बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है 2023 में, कूलम के नियम से, ठीक है। जब दो आवेश के बीच बोलेगा कौन सा बल लगता है तो बोलेंगे कूलम के नियम से। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, रट के नहीं पढ़िए। अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। चलिए ज़बरदस्त सवाल है। दो गुना, अरे यार पापी, 2 गुना 10 पे पावर माइनस कितना होता है 21 कूलम। ऑप्शन बी 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन सी 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना होगा 19 कूलम। ऑप्शन डी 9 पॉइंट कितना होगा 1 गुने 10 पे पावर माइनस कितना 31 कूलम, ठीक है। अब यहाँ देखिए समझिए, कहता है, क्या कहता है जी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना 2 गुने 10 पे पावर माइनस 21 होता है। नहीं अभी पढ़ा है पीछे, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 होता है। 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ पर कर दीजिए 9, कितना कर दीजिए 9, 9.1 गुने तो 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना 19 कूलम होता है। B4 बाहुबली, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना होता है 19 कूलम होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला, यदि सवाल नंबर अगला है, यदि दो, कैसे बोलेंगे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। समझ के देखिए, लगने वाला बल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1/2 गुना, कितना होता है 1/2 गुना। बी हो जाएगा 2 गुना, कितना गुना होगा 2 गुना। सी हो जाएगा 1 बटा कितना रहे 4 गुना, ठीक है। ओह माय गॉड, क्या हो गया जी, 1 बटा कितना गुना 4 गुना। डी नंबर हो जाएगा कितना होगा 4 गुना। आपका रह गया सवाल, ये देखिए अब समझिए,
सवाल क्या कहता है, दबा के पढ़िए पहले। ओ माय गॉड, रुक जा। देखिए, यदि दो आवेशों के बीच, ठीक है, की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/2 दुगुना 1/4 गुना 1 कितना होगा, जैसे कि 1/4 गुना होगा 4 गुना होगा 2 गुना होगा। तो ये कैसे हुआ? देखिए, इसका आंसर होता है कट कट कट। C4 चलो नहा के आते हैं। तो 1 कितना होगा 4 आंसर। लेकिन कैसे होगा? ये तो फेंकू वाला बात है। अब देख समझिए, अभी पढ़ाएं Q1 है, इसको बोलते Q2 है। दोनों के बीच बल कितना लगता है? देखिए, दोनों के बीच बल लगता है कितना, F। इसके बीच की दूरी कितना हो गया, R, ठीक है। अब कहता है सवाल से दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, ठीक है। दो आवेश हैं, उसके बीच की दूरी क्या कहा कि दुगनी कर दें। मतलब कि पहले R1 था तो कितना दूरी हो जाएगा R2। कोई दिक्कत है? लगने वाला बल क्या होगा? तो सुनिए, पहला हो जाएगा F1 बराबर 1/4πε0, यहाँ Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब हो जाएगा कि F डैश बराबर परिवर्तन हुआ, देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 कहा कि है कि दूरी को दोगुना कर दें। दूरी को क्या कर दें, दुगना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0। तो यहाँ पर होगा Q1, यहाँ पर कितना होगा Q2, दुगुना कितना होगा 4R का स्क्वायर, ठीक है, 4R का स्क्वायर। आप पढ़े कि F डैश बराबर हो गया 1/4πε0। इसको एडजस्ट करने Q1 लिखते हैं, Q2 लिखते हैं, बताए, ठीक है। अब देखिए R का स्क्वायर गुना कितना हो गया 4। अब आपको पता है कि जो इतना का मान होता है, ठीक है, समझिए एकदम झकास से समझिए, पूरा ब्लड में चल जाना चाहिए, DNA, बाप दादा तक नहीं भूलिए, है ना। ये देखिए यहाँ तक, है ना। इसका जो मान होता है, देखिए इसका जो मान होता है कितना होता है भैया, नहीं यहाँ पर F डैश नहीं दीजिएगा, है ना। इसका जो मान होता है F बराबर क्या था बोले, तो F बराबर 1/4 कितना ε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर F डैश हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन होगा तो अलग लेंगे तब न समझ में आएगा। तब लेंगे, दूरी में कहा कि दुगना कर देंगे, ठीक है। दुगना कितना हो गया 4। आगे बढ़िए, अब कहता है F डैश हो गया इतना, 4 हो गया था, इतना का मान होता है बोली F कितना होता है जी, F गुने 1 बटा कितना हो जाएगा बोलेंगे 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 बटा कितना होगा 4, जोड़ लिया, 1 बटा कितना होगा 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि अगर दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पर जो दूरी को क्या कर दिया जाए बोले तो दोगुना कर दिया जाए, तो लगने वाला जो होगा बल का मान 1 बटा कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर, अगला क्वेश्चन, इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ेंगे नहीं तो होगा क्या, एक स्थिर है आवेश तो करेगा क्या रे उत्पन्न, तू करेगा क्या। एक स्थिर आवेश उत्पन्न, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न का कर रे बाबा। ऑप्शन ए केवल विद्युत क्षेत्र, ज़बरदस्त फार्मूला है एकदम, दिल खुश फेफड़ा उदास। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि कहता है केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय
क्षेत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लाल पीले हरियर से करिए, दोनों विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन डी कोई उत्पन्न नहीं करता है। कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है या करता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आपका सवाल क्या कहता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, मतलब समझ लो कि एक लवारी या मतलब जो आदमी है स्थिर है, कोई काम नहीं करता है, तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत। उसी प्रकार से आवेश होता है, बेचारा स्थिर है, कोई टेंशन नहीं, गतिशील नहीं, बल्कि क्या स्थिर है, तो कहता है कि केवल विद्युत क्षेत्र होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या उत्पन्न करेगा, दोनों करेगा, विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करेगा, कोई क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं करेगा। चलिए ठीक है, देखिए ऐसा थोड़ी है कि अगर आदमी नहीं कमाता नहीं उत्पन्न करता, बाल बच्चा उत्पन्न करेगा, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो कहिएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र, खाली बाले बचवा, कमाना उमाना नहीं है, हरामी है एकदम की। चलिए हो गया, चलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर खिलाएंगे दबा कर रसगुल्ला। ठीक है, तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल कौन क्षेत्र, बोलिए विद्युतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि गतिशील, तो कहिएगा दोनों, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल नंबर अगला, बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी। निम्न में मतलब निम्नलिखित में फॉलोइंग में कौन सा, निम्न में, ओ माय गॉड, रुक जाइए। निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। सवाल समझिए। सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। नहीं है, तो कूलम न्यूटन -1, जिसको इन्वर्स भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी जूल कूलम इन्वर्स 1। ऑप्शन सी वोल्ट मीटर इन्वर्स 1। ऑप्शन डी जूल कूलम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ये तो हो गया बवाल, फिर एक मात्रक ने कर तो चर्चर को दे दिया, कैसे अब पकड़िएगा, ये तो गजब हो गया। कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक नहीं है भैया, तो कूलम न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है, जूल कूलम मीटर इन्वर्स ठीक है होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है, ऑप्शन ए है, मतलब विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति कूलम, पढ़िए, या न्यूटन कूलम इन्वर्स। ऑप्शन सी भी वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है, और ऑप्शन डी भी जूल कूलम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है, लेकिन जूल प्रति कूलम इन्वर्स मात्रक होता नहीं है। तो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर आप नहीं है, तो इसलिए बी फॉर बाहुबली। अब देखिए समझिए कैसे होता है। विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो हम जानते हैं कि E बराबर, देखिए F बटा कितना, तो भैया Q, एकदम दबा के पढ़िए, समझ के, पहले वीडियो में भी बता चुके, पीछे देखिए एकदम कचाकच समझ में आएगा आपको। इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन, क्या होता है बोले तो न्यूटन, कूलम होता है, चलिए कूलम, तो हो गया न्यूटन प्रति क्या हो गया कूलम, यही सवाल था। अब कहता है, तो हो गया, फिर कहता है वोल्ट मीटर इन्वर्स, तो वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है, देखिए
भी बराबर का फार्मूला होता है डी वी बटा कितना होता है डी एक्स। एक्स जहाँ पर दूरी है विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए विभव को दर्शाते हैं किससे, भी से, तो लिखेंगे वोल्ट, नहीं सॉरी विभव, विभव है तो विभव कैसा है, मात्रा क्या होता है वोल्ट। डी एक्स मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रा क्या होता है बोलेंगे मीटर। तब बताइए आप क्या लिख सकते हैं इसको, वोल्ट प्रति क्या लिख सकते हैं मीटर, या आप लिखेंगे वोल्ट मीटर इन्वर्स। चलिए कोई दिक्कत, बोलिए भाई एवं बहनों, कोई दिक्कत है जी, नहीं है। अब कहिए सर दो गो तो बता दी, तीसरा का कैसे बताइएगा। चलिए भगवान का भरोसा लगल रहेंगे। माइनस डी वी बटा कितना होता है डी एक्स, ठीक है, माइनस डी वी बटा कितना होता है डी एक्स। देखिए विभव का होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, लेकिन आपको पता है विभव बराबर होता है डब्लू, क्या होता है बोलेंगे विभव बराबर होता है डब्लू बटा कितना होता है क्यू। तो आप अंदाजा लगाए विभव का मात्रा हो सकता है, यहाँ पर हो गया डब्लू, डब्लू होता है कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, और आवेश का क्या होता है कूलम। ऐसा में आवेश का क्या होता है कूलम, तो भी तो इसका मात्रा हो गया जूल, और नीचे चलाएगा कहाँ बोलेंगे कूलम, और इसका कितना होता है मीटर, क्या होता है बोलेंगे मीटर। अब लगता है बन गया जी। तब बराबर जूल है तो ऊपर क्या लिखेंगे जूल, कूलम है क्या बोलेंगे कूलम, तब कूलम माइनस क्या लिखेंगे 1, और देखिए एक है पावर तो कहाँ जाएगा माइनस, फिर एक है तो कहाँ जाएगा माइनस, तो जाएगा मीटर माइनस 1। ऐसा में क्या समझिए फेंक देंगे ना जी, क्या लगता है। अब देखिए अब इस तरह से कहाँ आपको मिलेगा बताइए। सब मास्टर पढ़ाते यूट्यूब पर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्र कचाक दिए मारो, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से आता है भीतर आ जाइए। तो देखिए उस सब के फेर हम नहीं पढ़िए, और अच्छे तरह से सेटिफाई करके पढ़िए, क्योंकि देखिए सेटिस्फाई करके पढ़ेंगे, संतुष्ट होकर हर एक बात को समझ समझ के पढ़ेंगे। तब कूलम प्रति न्यूटन दिया, वोल्ट प्रति मीटर दिया, दो गो तो कचाक दिया रट लिए, लेकिन गलती से दे दिया कौन चीज़ जूल प्रति कूलम मीटर इन्वर्स, मुंह फाड़ के रह जाओगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग इस बात को रटिए नहीं बल्कि करते, और नहीं समझाए तो फिर से समझा देते, जो समझाएंगे दबा के समझाएंगे, कीड़े नहीं चल जाना चाहिए। बल का मात्रा क्या होता है बोलेंगे न्यूटन, कूलम का मात्रा क्या सॉरी आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, कूलम प्रति न्यूटन, ये सब जानते हैं। हम जानते हैं ई बराबर माइनस डी वी बटा कितना होता है डी एक्स, भी बटा कितना होता है बोले तो एम, कोई दिक्कत। तब वोल्ट प्रति क्या हो गया मीटर, इसी में ये दोनों बहुत आसान था। तीसरा बहुत ही दिक्कत है, ई बराबर माइनस डी वी बटा कितना, ये भी दिक्कत को जानना है। देखिए भी है विभव है, ये छोटा है लेकिन ये विभव अरे छोटा पर कमाए छोटा है चाहे कम, कमा तो रहा है, और नहीं कमा रहा लवारी से तो बेकार है। तो डब्लू बटा कितना होता है क्यू होता है जी, डब्लू बटा क्या होता है क्यू, भी बराबर होता है डब्लू बटा क्यू, जिसको बोलते हैं विद्युत विभव। चलिए तो जूल बटा हो गया, ये भी आगे आएगा है ना, जूल बटा क्या हो गया बोले तो कूलम, जूल बटा कितना हो गया कूलम। अब देखिए भी बराबर क्या बोले तो भी बराबर यहाँ पर हो गया जूल, या नीचे होगा कूलम मीटर माइनस 1, सॉरी मीटर हो गया। अब भैया इसके पावर कुछ नहीं तो एक है, ऊपर है तो माना जाएगा माइनस में। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर को जो होगा बिफोर बाहुबली। चलिए सवाल नंबर अगला, धीरे धीरे सब अध्ययन करेंगे है ना। विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं और कुछ सवाल आवेश का भी था, ठीक है। सब धीरे धीरे अध्ययन करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जब तक इसका पूरा निचोड़ नहीं निकाल तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम दबा देंगे धर के, पूरा एकदम खतरनाक पढ़ाई होगा, ज़बरदस्त पढ़िए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लड़ने की फुल गारंटी है, कचाक दिए रिपोर्ट में आएगा। चलिए सवाल नंबर अगला, एक पृथ्वीकृत चालक, एक पृथ्वीकृत क्या बोलते हैं पृथ्वीकृत चालक, ठीक है, चालक गोले को कुछ, गोले को क्या जी भैया कुछ धन आवेश दिया है जाता, तो इसका दरमयान क्या
होगा ये विधाता। चलिए, एक पृथ्वीकृत चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, कहता है कि एक पृथ्वीकृत चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑप्शन ए कहता है क्या जी, घटेगा। ऑप्शन बी कहता है क्या जी, बढ़ेगा। ऑप्शन सी कहता है क्या जी, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन डी अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं का होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। चलिए, सवाल आपका बोर्ड स्क्रीन पर अगला कहता है कि एक पृथ्वीकृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या करेगा, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा। कहता धनावेश, एक पृथ्वीकृत गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, आपको पता है धन आवेश दे रहे हैं। कौन आवेश दे रहे हैं, धन आवेश, तो उसका बढ़ेगा नहीं, उसका घटेगा। अगर ऋण आवेश आता तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आ रहा है। अगर ऋण आवेश आता किसी वस्तु पर तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आ रहा है। और आपको पीछे वीडियो में बहुत बेहतरीन से बता चुके हैं, इसीलिए कहते हैं शुरू से देखिए, पूरा समझ में आएगा। पहले बता चुके हैं जबकि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो द्रव्यमान क्या करेंगे, घटेंगे। तो कहने का मतलब जब प्लस आ जाएगा तो द्रव्यमान क्या करेगा, घटेगा। जब माइनस आ जाएगा तो द्रव्यमान क्या करेगा, बढ़ेगा। यही पर सवाल कहता माइनस आएगा तो क्या कहेंगे, बढ़ेंगे। अगर माइनस नहीं आया, चाहे माइनस और प्लस दोनों आया तो बोलेगा परिवर्तित रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको सवाल कहा कि इस पर धन है तो क्या देंगे, बोलिए द्रव्यमान क्या करेगा, समझ के घटेगा। कॉन्फिडेंस के साथ मारिए, पूरे जज्बा के साथ। चलिए समझ के आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब आपको इतना बेहतरीन कर दिए हैं कि जो भी दिक्कत होगा सबका सलूशन होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक सवाल नहीं छूटेगा, दबा दबा के पढ़ाएंगे। काहे न पढ़िएगा जी, ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, दिल खुश करके पढ़ाएंगे, मन में हरियर रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहेगा सवाल अगला, एकल या बोलेगा बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश से आर दूरी पर, कौन दूरी पर बोलिए तो आर दूरी, छोटका लिखे, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चलिए सवाल समझिए, कहता है कि या एकल या बिंदु या बिंदुवत बोलेगा आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना, व्यंजक है। देखिए क्या कहेगा, एकल या बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बोलें तो व्यंजक है, क्या बोलेंगे, व्यंजक है। तो चलिए व्यंजक है तो आपको देते हैं ऑप्शन ए, व्यंजक है तो ऑप्शन देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना होता आर। ऑप्शन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्यू बटा आर का स्क्वायर। ऑप्शन सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का क्यू। ठीक है, डी नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्क्वायर आर का स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है, एकल या बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है तो क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं, आपको क्लास में अध्ययन कराया गया है कि जैसे कि यहाँ पर है बिंदु आवेश क्यू है,
इसे कितना दूरी बिंदु कहाँ पर बोलेंगे आर पर विद्युत क्षेत्र पूछता है। ई का मान कितना होता है तो बोलेगा 1 बटा कितना होता है 4 पाई कितना जी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगर दूरी यहाँ पर एक्स रहेगा तो बोलिएगा एक्स का स्क्वायर, अगर आर तो क्या रखेंगे बोलेंगे आर का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आपका आंसर क्या होगा, ए फॉर अब कभी हवेली पर नहीं, सी फॉर चलो इसका लड़ा है नहीं, गलत बात है, सब काम नहीं करिए। डी फॉर डेंजरस, ये भी गलत है। बी फॉर बाहुबली दबा के, तो 1/4 पाइप्सन और क्यू बटा आर का स्क्वायर। आगे समझना है। तो बिंदुवत आवेश कौन आवेश जी, एकल आवेश चाहे बोलेगा चाहे बिंदुवत आवेश बोलेगा तो उसके लिए दूरी पर आर दूरी पर कितना दूरी पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है उसका मान होता है। ठीक है, जो मान होता कितना होता है 1/4 पाइप्सन क्यू बटा आर का स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर अगला अब है कि फिर से वही सवाल, एकल या अब लिख देते हैं बिंदुवत, क्या लिखते हैं बिंदुवत, एक बात है एक ही बात है, बिंदुवत आवेश से आर दूरी पर कितना दूरी पर, कौन दूरी पर आर दूरी पर। ठीक है, विद्युत विभव, अब क्या बोलेंगे विद्युत विभव का मान है, विद्युत विभव का मान है। चलिए कहता है सवाल पढ़िए, कहता है कि एकल या बिंदुवत आवेश की आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान है। चलिए अब आपको देते हैं ऑप्शन ए 1/4 पाई सॉरी चलिए विद्युत विभव तो इसको दर्शाते किससे भी से, तो 1 बटा कितना होगा 4 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना होगा आर का स्क्वायर। बी बराबर होगा 1/4 पाई कितना जी एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बटा आर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई कितना होगा एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। ऑप्शन डी हो जाएगा 1/4 पाई कितना होता बोले तो एप्सिलॉन नॉट, वो विभव है समझ आइए सब विभव है, गुने क्यू बटा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर देते हैं क्यू का स्क्वायर तब बोलेगा तो ऑप्शन ए, ये देखिए ये तो विद्युत क्षेत्र का होता है तो ये विद्युत विभव के लिए नहीं होगा, ये भी ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सी फॉर चलो नहा के आते हैं। तो भी बराबर 1/4 पाई कितना भैया एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना होगा आर। तो जब सवाल आपका करेगा कि यहाँ पर क्यू आवेश है कितना दूरी पर बिंदु पी पर ज्ञात करना है विभव कितना दूरी पर है जी बोलिए तो आर दूरी पर है, तो भी बराबर होता है फॉर्मूला बोलिए 1/4 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा बोलिए क्यू बटा आर का स्क्वायर नहीं बल्कि सिर्फ क्या होगा आर। स्क्वायर जब होगा क्या आपका विद्युत क्षेत्र तब स्क्वायर करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर विभव रहेगा तो स्क्वायर करिएगा नहीं। ठीक है, तो आपका मान क्या हो गया भी बराबर 1/4 पाई नॉट क्यू नॉट 2 बटा आर। चलिए तो ऑप्शन नंबर किसे होगा सी, ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला, विद्युत क्षेत्र ई क्या बोले तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव, कौन विभव जी विद्युत विभव भी के बीच संबंध, क्या बोलेंगे के बीच संबंध है, हो गया ना। देखिए क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ई बराबर होता है डी भी बटा डी एक्स। ठीक है, बी बराबर ई बराबर हो गया माइनस होगा डी भी बटा डी एक्स। आप डी आर भी लिख सकते हैं, अपना चैनल हो जाएगा लेकिन दूरी के रूप में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी है, बोले ई बराबर हो जाएगा
डी एक्स बटा कितना होगा डी वी। ऑप्शन डी हो जाएगा ई बराबर माइनस डी एक्स बटा कितना होगा डी वी। ठीक है, अब चलिए सवाल देखिए। अगला सवाल नहीं, समझिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव क्या बोलेंगे भी के बीच संबंध है। तो क्या है ए बराबर ई बराबर डी वी बटा डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी बटा कितना बोलेंगे बोले तो डी एक्स, या बोले ई बराबर माइनस डी एक्स बटा डी वी हो गया, ई बराबर हो गया। चलिए ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली अभी पढ़ाए थे, पीछे देखे थे, बताए थे ना कि ई बराबर क्या था बोले तो ई बराबर होता है माइनस डी वी बटा कितना होता है डी एक्स है, तो एक्स दूरी रहेगा तो एक्स दीजिएगा, नहीं तो क्या रहेगा आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्रीय तथा विद्युत विभव के बीच में संबंध। चलिए कोई दिक्कत